गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आप लोग के लिए कुछ मैंने ड्राइवर का क्वेश्चन लेकर आऊँ जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कृपया करके देखो, समझो। जो चीज़ ना समझ में आए कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, आप लोग को बता दिया जाएगा। जिन भाई को PDF फाइल चाहिए तो कृपया करके टेलीग्राम में जुड़ जाएँ, उनको PDF फाइल मिल जाएगा टेलीग्राम में आप लोग को। तो जितने भाई मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, और पर डे आप लोग को 20-20 मॉक टेस्ट मिलेंगे, हिंदी और इंग्लिश और ड्राइवर का क्वेश्चन। तो कृपया करके मॉक टेस्ट जरूर पर डे दें आप लोग इस चैनल पे। 21 नंबर क्वेश्चन देखा है तो 21 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, मोटर कैब के अलावा किसी अन्य वाहन के लिए पर्यटक परमिट खाली जगह के पूरा होने के बाद अवैध माना जाएगा। यानी मोटर कैब के अलावा किसी अन्य वाहन के लिए पर्यटक परमिट खाली जगह पूरा होने के बाद अवैध माना जाएगा। ए ऑप्शन देखेंगे 2 साल, बी में देखेंगे 3 साल, सी में देखेंगे 5 साल, डी में देखेंगे 1 साल। यानी मोटर कैब के अलावा किसी अन्य वाहन के लिए पर्यटक परमिट 1 साल के पूरा हो जाने के बाद अवैध माना जाएगा। हमारा कौन सा डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलो 22 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो, यदि पर्यटक परमिट के अंतर्गत आने वाले वाहन को किसी अन्य वाहन से प्रस्थापित करने का प्रस्ताव है तो प्रस्थापन की तिथि के बाद वाले वाहन वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। यानी 3 साल बी में, ए में देखा है तो 3 साल, बी में देखा है तो 1 साल, सी में देखा है तो 2 साल, डी में देखा है तो 4 साल। हमारा कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा यहाँ पे देखा जाए तो, यदि पर्यटक परमिट के अंतर्गत आने वाले वाहन को किसी अन्य वाहन से प्रस्थापित करने का प्रस्ताव है तो प्रस्थापन की तिथि के बाद वाले वाहन 2 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, 2 वर्ष। यानी यहाँ पे 2 वर्ष हो जाएगा। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक समय में पर्यटक परमिट की वैधता अधिक होती है, यानी खाली जगह होती है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक समय में पर्यटक परमिट की वैधता अधिक हो, यानी स्पेस होती है। ए ऑप्शन में देखेंगे 3 वर्ष, बी में देखेंगे 4 वर्ष, सी में देखेंगे 1 साल, डी में देखेंगे 5 साल। तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा हमारा कौन सा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 साल। यानी एक समय में पर्यटक परमिट की वैधता अवधि 1 साल होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन देखा तो, एक पर्यटक वाहन अधिकतम कितने दिनों तक गृह राज्य से बाहर रह सकता है। यानी एक पर्यटक वाहन अधिकतम कितने दिनों तक गृह राज्य से बाहर रह सकता है। यानी 1 मंथ, सॉरी ए में 2 मंथ, बी में देखा तो 1 मंथ, सी में देखा तो 3 मंथ, डी में देखा तो 15 मंथ, ये 15 दिन। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा कौन सा, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। यानी एक पर्यटक वाहन अधिकतम कितने दिनों तक राजगृह से बाहर रह सकता है, यानी 1 मंथ रह सकता है राजगृह से बाहर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन देखा है तो 25, पर्यटक परमिट धारक को स्पेस की अवधि के लिए दिन प्रतिदिन की लॉग बुक बनाई रखनी होगी। यानी पर्यटक परमिट धारक को स्पेस की अवधि के लिए दिन प्रतिदिन की लॉग बुक बनाई रखनी होगी। ए ऑप्शन में देखेंगे, ए ऑप्शन में देखेंगे 3 मंथ, बी ऑप्शन देखेंगे 6 मंथ, सी में देखेंगे 3 वर्ष, डी में देखेंगे 30 डेज। तो यहाँ पे हमारा जो सही हो जाएगा कौन सा, 3 वर्ष सही हो जाएगा। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। यानी पर्यटक परमिट धारक को 3 वर्ष की अवधि के लिए दिन प्रतिदिन की लॉग बुक बनाई रखनी होगी, 3 वर्ष। चलो 26 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो, ऐसे माल वाहन के लिए राष्ट्रीय परमिट प्रदान नहीं किया जाएगा जो खाली जगह वर्ष से अधिक पुराना हो। यानी ऐसे माल वाहन के लिए राष्ट्रीय परमिट प्रदान नहीं किया जाएगा जो खाली जगह वर्ष से अधिक पुराना हो। यानी ए ऑप्शन देखेंगे 9 साल पुराना, बी में देखेंगे 10 साल पुराना, सी में देखेंगे 5 साल पुराना, और डी में देखेंगे 15 साल पुराना। ठीक, तो यहाँ पे कितना डालेंगे 15 साल।
15 वर्ष से अधिक पुराना हो तो उसे परमिट नहीं दिया जाएगा। 15 वर्ष से अधिक पुराना रहेगा तो उसे राष्ट्रीय परमिट प्रदान नहीं दिया जाएगा। चलो 27 नंबर क्वेश्चन देखा है तो राष्ट्रीय परमिट के अनुदान के लिए आवेदन में किया जाएगा, यानी राष्ट्रीय परमिट के अनुदान के लिए आवेदन खाली जगह में किया जाएगा। ए ऑप्शन देखेंगे फार्म नंबर 48, बी ऑप्शन देखेंगे फार्म नंबर 45, सी ऑप्शन देखेंगे फार्म नंबर 23 ए, डी में देखेंगे नोन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे हम 48 नंबर डालेंगे, 48 नंबर। यानी राष्ट्रीय परमिट के अनुदान के लिए आवेदन 48 में किया जाएगा। हमारा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन देखा तो पर्यटक वाहन परमिट के लिए आवेदन स्पेस में किया जाएगा, यानी पर्यटक वाहन परमिट के लिए आवेदन में किया जाएगा। यानी ए ऑप्शन देखेंगे फार्म नंबर 23 ए, बी ऑप्शन में देखेंगे फार्म नंबर 47, सी ऑप्शन देखेंगे फार्म नंबर 45, डी ऑप्शन में देखेंगे नॉन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा हमारा कौन सा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना, यानी 45 नंबर। यानी पर्यटक वाहन परमिट के लिए आवेदन 45 में किया जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि कोई टैंकर खतरनाक या हानिकारक सामान ले जा रहा हो तो चालक के कैबिन को खाली जगह रंग से रंगा जाना चाहिए। यानी क्वेश्चन क्या बोला है? यदि कोई टैंकर खतरनाक या हानिकारक सामान ले जा रहा हो तो चालक को कैबिन को स्पेस रंग से रंगा जाना चाहिए। यानी ए ऑप्शन देखेंगे रेड कलर, बी ऑप्शन देखेंगे ब्लैक कलर, सी ऑप्शन देखेंगे ब्राउन कलर, डी ऑप्शन देखेंगे ऑरेंज कलर। तो कौन सी कलर का रंगा चाहिए? ऑरेंज कलर। हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे क्या डालेंगे? ऑरेंज। ऑरेंज कलर, ठीक, ऑरेंज कलर का रंगा जाना चाहिए कैबिन, ठीक। चलो 30 नंबर क्वेश्चन देखा है तो मोटर वाहन अधिनियम 1988 की किस धारा के तहत ड्राइविंग लाइसेंस के लिए राज्य रजिस्टर बनाए रखने के उल्लेख किया गया है? तो इसमें देखा है तो ए ऑप्शन में देखा है तो सेक्शन 27, बी ऑप्शन में देखेंगे सेक्शन 25, डी ऑप्शन सी ऑप्शन देखेंगे सेक्शन 26, डी ऑप्शन देखेंगे सेक्शन 28 नंबर। यानी क्या बोल रहा है क्वेश्चन देखा जाए तो मोटर वाहन अधिनियम 1988 की किस धारा के तहत ड्राइविंग लाइसेंस के लिए राज्य रजिस्टर बनाए रखने के उल्लेख किया गया है? यानी हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी यानी सेक्शन धारा 26 के अंतर्गत, धारा 26 के अंतर्गत। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो 31 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है? केंद्र सरकार ऐसे व्यक्ति को न्यूनतम शैक्षिक योग्यता निर्देशक करने के लिए नियम बना सकती है जिसे धारा खाली जगह के अधीन परिवहन के लिए ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जा सकता है। यानी क्वेश्चन क्या बोल रहा है? केंद्र सरकार ऐसे व्यक्ति को न्यूनतम शैक्षिक योग्यता निर्देशित करने के लिए नियम बना सकती है जिसे धारा खाली जगह के लिए अधीन परिवहन के लिए ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जा सकता है। यानी धारा 26, बी में देखा तो धारा 25, सी में देखा तो धारा 27, डी में देखा तो धारा 28 के अंतर्गत। तो इसमें हमारा कौन सा सही हो जाएगा? 25 यानी 25 के अंतर्गत किया जाएगा। यानी हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, बी ऑप्शन अपना यहाँ पे सही हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखा तो 32 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो 32 नंबर क्वेश्चन में देखा जाए तो क्या लिखा है? निम्नलिखित में से कौन सी धारा केंद्र सरकार को ड्राइवर के लाइसेंस के लिए नियम बनाने की शक्ति प्रदान करती है? यानी निम्नलिखित में से कौन सी धारा केंद्र सरकार को ड्राइवर के लाइसेंस के लिए नियम बनाने की शक्ति प्रदान करती है? ए ऑप्शन देखेंगे 28, बी ऑप्शन देखेंगे 25, सी ऑप्शन देखेंगे 26, डी ऑप्शन देखेंगे 26।
तो हमारा जो सही हो जाएगा डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। यानी क्वेश्चन देखो फिर से सुनो एक बार। निम्नलिखित में से कौन सी धारा केंद्र सरकार को ड्राइवर के लाइसेंस के लिए नियम बनाने की शक्ति प्रदान करती है? वो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, धारा 26 के अंतर्गत। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 33 नंबर क्वेश्चन देखा है तो निम्नलिखित में से कौन सी धारा राज्य सरकार को ड्राइवर के लाइसेंस के लिए नियम बनाने की शक्ति प्रदान करती है? यानी क्वेश्चन क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सी धारा राज्य सरकार को ड्राइवर के लाइसेंस के लिए नियम बनाने की शक्ति प्रदान करती है? ये ऑप्शन में देखेंगे धारा 27, बी ऑप्शन देखेंगे धारा 26, सी ऑप्शन में देखेंगे धारा 25, डी ऑप्शन देखेंगे धारा 28। तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा हमारा कौन सा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। धारा 28 के अंतर्गत राज्य सरकार ड्राइवरों को लाइसेंस के नियम बनाने की शक्ति प्रदान कर सकती है। 34 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी धारा राज्य सरकार को कंडक्टर के लाइसेंस के लिए नियम बनाने की शक्ति प्रदान करती है? यानी 34 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो निम्नलिखित में से कौन सी धारा राज्य सरकार को कंडक्टर के लाइसेंस के लिए नियम बनाने की शक्ति प्रदान करती है? ये ऑप्शन देखेंगे सेक्शन 37 यानी 37 नंबर, बी ऑप्शन देखेंगे सेक्शन 27 नंबर, सी ऑप्शन देखेंगे सेक्शन 38 नंबर, डी ऑप्शन देखेंगे सेक्शन 34 नंबर। तो हमारा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। यानी कंडक्टर के लाइसेंस के लिए नियम बनाने की शक्ति प्रदान कर सकती है सेक्शन 34 के अंतर्गत। पैंतीस नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो मोटर वाहन अधिनियम 1988 में कौन सी धारा ड्राइविंग लाइसेंस की अनिवार्यता का प्रावधान करती है? यानी मोटर वाहन अधिनियम 1988 की कौन सी धारा ड्राइविंग लाइसेंस की अनिवार्यता का प्रावधान करती है? ए ऑप्शन देखेंगे सेक्शन 19, बी ऑप्शन देखेंगे सेक्शन 29, सी ऑप्शन देखेंगे सेक्शन 36, डी ऑप्शन देखेंगे सेक्शन 9। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा देखा जाए तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मोटर वाहन अधिनियम 1988 में कौन सी धारा यानी 29 नंबर यानी धारा नंबर 29 ड्राइविंग लाइसेंस की अनिवार्यता का प्रावधान कर सकती है 29 नंबर के अंतर्गत। चलो 36 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो मोटर वाहन अधिनियम 1988 की कौन सी धारा कंडक्टर लाइसेंस की अनिवार्यता का प्रावधान कर सकती है? यानी मोटर वाहन अधिनियम 1988 की कौन सी धारा कंडक्टर लाइसेंस की अनिवार्यता का प्रावधान करती है? ए ऑप्शन देखेंगे सेक्शन 3, बी ऑप्शन देखेंगे सेक्शन 6, सी ऑप्शन देखेंगे सेक्शन 8, डी ऑप्शन देखेंगे सेक्शन 4। तो यहाँ पे हमारा जो सही हो जाएगा सेक्शन 4, हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 37 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो मोटर वाहन अधिनियम 1988 की कौन सी धारा वाहन पंजीकरण की अनिवार्यता प्रदान करती है? यानी मोटर वाहन अधिनियम 1988 की कौन सी धारा वाहन पंजीकरण की अनिवार्यता प्रदान करती है? ये ऑप्शन देखेंगे सेक्शन 29, बी ऑप्शन देखेंगे सेक्शन 39, सी ऑप्शन देखेंगे सेक्शन 19, डी ऑप्शन देखेंगे सेक्शन 25। तो यहाँ पे हमारा जो सही हो जाएगा कौन सा, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा 39 है ना, सेक्शन 39। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 38 नंबर क्वेश्चन देखा है तो मोटर वाहन अधिनियम 1988 की कौन सी धारा ड्राइविंग लाइसेंस प्रदान करने की संबंधित है? 38 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो क्या है, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की कौन सी धारा ड्राइविंग लाइसेंस प्रदान करने की संबंधित है? ए ऑप्शन देखेंगे सेक्शन 15, बी ऑप्शन देखेंगे सेक्शन 16, सी ऑप्शन देखेंगे सेक्शन 9, डी ऑप्शन देखेंगे सेक्शन 20। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए, ठीक, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और 39 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो निम्नलिखित में से कौन सी धारा बीमारी या विकलांग के आधार पर ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने का प्रावधान करती है? यानी 39 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, निम्नलिखित में से
कौन सी धारा बीमारी या विकलांग के आधार पर ड्राइवरी लाइसेंस रद्द करने का प्रावधान करती है? ये ऑप्शन देखेंगे मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 13 में। बी ऑप्शन देखेंगे मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 21 में। सी ऑप्शन देखेंगे मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 19 के। डी ऑप्शन देखेंगे मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 18 के अंतर्गत। तो इसको भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना आप लोग। 40 नंबर क्वेश्चन देखा है तो मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 25 किससे संबंधित है? यानी मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 25 किससे संबंधित है? ये ऑप्शन देखेंगे कुछ मामलों यानी कुछ मामलों में ड्राइविंग लाइसेंस का निलंबन। बी ऑप्शन देखेंगे ड्राइविंग लाइसेंस रखने का प्रतिबंध। सी ऑप्शन देखेंगे अनुमति का हस्तांतरण और अनुमोदन में मुक्त ड्राइविंग लाइसेंस जारी रखना। डी ऑप्शन देखेंगे शिक्षार्थी लाइसेंस प्रदान करना। इस क्वेश्चन को आप लोग ही बताइए, लास्ट क्वेश्चन है ये। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट में जरूर करो। जितने नए बंदे देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर भाई कहीं पे मिस्टेक हो उसके लिए सॉरी चाहता हूँ। ठीक है गाइस, जितने नए बंदे जुड़े हैं प्लीज़ उन लोग से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो ओके दोस्तों, गुड बाय दोस्तों, टेक केयर।